वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 10th के एसएसटी के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था और रॉलेट एक्ट जो है वो दमनकारी कानून था। उसमें यह था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई रीजन बताए हुए, बिना कोर्ट में हाजिर किए हुए आप 2 साल के लिए जेल दे दो। अगर गवर्नमेंट को ये शक हो जाता है, ये संदेह हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये क्रांतिकारी है या इसके व्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, तो पुट हिम बिहाइंड द बार्स। और ये जो चीज़ है, ये जो पर्सनल फ्रीडम का कंसेप्ट है, इसके अगेंस्ट है। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ बोला कि नहीं, हम आंदोलन करेंगे। Why did महात्मा गांधी कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह? बोलता है कि रॉलेट सत्याग्रह को क्यों उन्होंने वापस पीछे लिया। महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह ड्यू टू वाइड स्प्रेड वायलेंस, क्योंकि बहुत जगह पर हिंसात्मक गतिविधियां और प्रदर्शन होने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, इसको हमें वापस लेना होगा। What does the term Khalifa refer to? The term Khalifa refer to the spiritual leader of Muslim community, जो इंग्लैंड ने ऑटोमन टर्की पे अपना कब्जा कर लिया था। अब ऑटोमन टर्की का जो हेड है खलीफा, वो जो है वो रिलीजियस गुरु भी है और पॉलिटिकल गुरु भी। तो उन्होंने क्या किया था, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। इस चीज को लेकर के जो पूरा मोमडन कम्युनिटी है उसमें ये था कि नहीं, आप उसका पॉलिटिकल पोस्ट खत्म करो, लेकिन वो हमारे रिलीजियस गुरु तो रहेंगे ही। और इस चीज को लेकर के इंडिया में अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया और गांधी जी ने उसमें सपोर्ट किया, ताकि जो कम्युनल हार्मोनी है वो बना रह सके। और कल को अगर कांग्रेस कोई करेगा प्रोटेस्ट, तो उसमें सबों का साथ रहे, सब एज अ कम्युनिटी साथ में प्रोटेस्ट करें। इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खलीफात एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्सेप्टेड। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में 1920 में, उसमें यह आइडिया को अडॉप्ट किया गया था। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टेक्सटाइल ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन? सिंपल बात है कि आप फॉरेन गुड्स नहीं लोगे तो आपका अपना इकोनॉमी जो है मजबूत होगा, आपके अपने जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होंगे और उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स इंक्रीज्ड। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920? द एडॉप्शन ऑफ नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है इसको कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया। बोलता है हु वाज बाबा रामचंद्र? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर। फिजी में ले जाते थे इन्हें और फिर इन्हें वापस नहीं आने देते थे। और मान लो कहीं से आप जाओगे, कोई ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रैवल करोगे, तो उसके लिए जो ट्रैवलिंग एजेंसी है वो आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा कि तुम बताओ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें रिलीज किया है या नहीं। और यूजुअली वो मालिक वो सर्टिफिकेट देते नहीं थे, तो आप वहां से हट नहीं सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल था, उन मजदूरों की हालत जो है वो अच्छी नहीं थी। ही लेड द पेजेंट्स इन अवध, और उन्होंने अवध में किसानों का विद्रोह किया। पेजेंट मतलब किसान, इंडेंचर्ड मतलब बंधुआ मजदूर। व्हाट इज मीन बाय बेगार? बेगार क्या है? एक ऐसा प्रथा है कि हम आपसे काम करवाएंगे और आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं देंगे। फोर्स्ड लेबर, जबरन हम आपसे मजदूरी करवाएंगे और बदले में आपको पैसा नहीं देंगे। स्टेट द मेजर डिमांड ऑफ द पीजेंट हु पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो किसानों ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उनके क्या मांगे थी? तो उनका मांग था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकार जो टैक्स कम करे, एबॉलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार प्रथा है उसको समाप्त किया जाए, एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और ऐसे जमींदार जो मतलब खून चूसने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, उनका बहिष्कार। व्हाट डिड स्वराज मीन टू प्लांटेशन वर्कर इन असम?
स्वराज का क्या मतलब है, गांधी जी की बुक में हिंद स्वराज उन्होंने लिखे थे, उसके बाद माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो स्वराज का मेन कंसेप्ट, हर आदमी ने स्वराज का अपना अपना डेफिनेशन निकाला। तो इन जो ये असम के जो लोग थे उनके लिए क्या था, फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन असम स्वराज मीन रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेज, कि हमें हमारे गांव से जुड़ा रहने दिया जाएगा, हम जब चाहें जा सकते हैं, हम मिल सकते हैं अपने परिवार वालों से। Which act did not permit plantation worker to leave the tea gardens without permission, बोलता है कि किस कानून के तहत प्लांटेशन वर्कर को गार्डन छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसके तहत जो है वो आप गार्डन को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको बिना मालिक के परमिशन के नहीं हिलना है वहां से। हु हेडेड साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का हेड किसने किया, तो सर जॉन साइमन ने। इंडियन के बारे में, इंडियन के हालात के बारे में स्टडी करने के लिए आप एक कमीशन बना रहे हैं, उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका बाइकआउट होगा ही। और जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया था तो सब जगह काले झंडे दिखाए गए और गो बैक साइमन का ये नारा लगाया गया। और एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड, बोलता है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसे कब अपनाया गया, तो पूर्ण स्वराज की अवधारणा जो है वो लाहौर के कांग्रेस सेशन में दिसंबर 1929 में अपनाया गया। और जवाहरलाल नेहरू उस सेशन के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम, चाचा जिनको बोलते हैं, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। लाहौर में रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे ये सेशन हुआ था। Who led the civil disobedience movement in पेशावर, बोलता है कि पेशावर में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लीड किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, और इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। नेम द पीजेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश हु वर एक्टिव इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो गुजरात के पटाईदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये जो है वो इसमें एक्टिव थे। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका बेसिक थीम क्या था कि मुट्ठी भर अंग्रेज इंडिया पे से राज कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। और सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे और उसके बनाए गए ऐसे दमनकारी कानूनों को भी नहीं मानेंगे। सॉरी, वाई वॉज द कांग्रेस रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है झिझकना, टू इंक्लूड वर्कर डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रगल। द कांग्रेस feared that this would alienate industrialists and divide anti-imperial forces। तो कांग्रेस को यह लग रहा था कि अगर वर्कर की मांगों को ले लेंगे तो जो उद्योगपति हैं वो इस मूवमेंट से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वर्कर्स और इसमें जो उद्योगपति उनके बीच में क्लास स्ट्रगल चल रहा होता है। तो ये चीज ना हो जाए और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी साथ बना रहे, इसलिए वो चाह रहे थे कि हम इनके डिमांडों को थोड़ा सा दरकिनार करें और एक दूसरे एजेंडे को लेकर के हम सामने आए। Which movement saw the active participation of women for the first time? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार घर से औरतें बाहर निकल करके खुल करके आई और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और बाद में जब ये ट्रेंड हो गई तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें तो औरतों ने ही लीड किया, क्योंकि सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। Why did Congress ignore Dalit for long? Congress feared that Sanatanis, the conservative high caste, Hindus would offend their move। तो शुरू में दलित को इग्नोर किया गया, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अनटचेबिलिटी वगैरह था। बाद में तो जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने सबसे पहले और संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इसे हटाया सेक्शन 17 के तहत। और इसमें उन्हें यह लग रहा था कि अगर इन्हें लाएंगे तो बहुत सारे और लोगों का साथ जो है छूट जाएगा, वो बोलेंगे कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, हम इनके साथ आंदोलन नहीं कर सकते। Why did डॉक्टर अम्बेडकर एंड गांधी जी क्लैश इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुआ था,
और उसमें क्लैश क्या था कि डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, गांधी जी अपोज्ड इट। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जो दलित है उनके लिए अलग से निर्वाचन ये होना चाहिए, निर्वाचन के लिए सीट दो। और गांधी जी को ये आइडिया पसंद नहीं था कि आप बांट क्यों रहे हो, फ्रेगमेंट क्यों कर रहे हो, हर जगह हर आदमी वोट देगा और जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो जीत करके आएगा, मौका तो सबको मिलेगा, कोई भी खड़ा हो सकता है। Why was Gandhiji against the demand for separate electorates? Because he felt that this would slow down the progress of integration. गांधी जी को लग रहा था कि अगर इन्हें हम अलाउ करेंगे तो जो इंटीग्रेशन की बात है, हम सबको सम्मिलित करना चाह रहे हैं मेन स्ट्रीम में, वो चीज हमारा रुक जाएगा। Which agreement gave seats to depressed classes in provincial and central legislative council? बोलता है किस एग्रीमेंट के तहत प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलितों के लिए और या डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट का प्रावधान किया गया? तो पूना पैक्ट सितंबर में 1932 में है। नेम द राइटर ऑफ नोवेल आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसी बुक से हम लोगों ने वंदे मातरम लिया है, सन्यासी विद्रोह का गाना है ये। और ये वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल एंथम जो है वो है जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही ये बांग्लादेश का भी नेशनल सॉन्ग लिखा है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और बता दूं आपको एक बात कि वो पहले ऐसे इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। Why did नेशनलिस्ट इन इंडिया टूर विलेजेस? बोलता है कि किसी भी अगर आपको सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाना होगा तो जो क्लासिकल आइडियाज हैं उनको आपको चेरिश करना होगा, उनको आपको जगाना होगा। तो क्लासिकल आइडियाज को फोक सॉन्ग और लेजेंड्स के थ्रू जगाने के लिए और जो पुराने हीरोज हैं उनको वापस से चेरिश करने के लिए, उनके आइडियल्स को सामने लाने के लिए ये गांव-गांव घूमते थे कि सारे लोग जुड़ सकें। सारे लोग जुड़ेंगे तभी तो सारे कलेक्टिवली फाइट करेंगे, और जब कलेक्टिवली फाइट करेंगे तो उनकी मांग सुनी जाएगी। Nationalists in India toured villages to gather folk songs and legends. What did the spinning wheel of Swaraj flag represent? Spinning wheel जो है, spinning wheel मतलब चरखा। तो गांधी जी चाहते थे कि ये चरखा चले, लोग अपना कपड़ा खुद बनाए और जितना कम से कम हो डिपेंडेंस आउटसाइड एलिमेंट्स पे वो हो, और रोजगार तो मिलेगा ही, कपड़ा खुद बनेगा ही, और हम आत्मनिर्भर भी होंगे। जो सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट है वो भी आएगा। इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये हमारे 24 क्वेश्चन थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मिक्स टॉपिक से लिए हैं, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।